सिटी योगा ग्रुप आज आपके सामने एक नाटक लेकर आए हैं। मुझे पता है आप सभी देखने के लिए बहुत उत्सुक हैं, तो थोड़ी प्रस्तावना पहले मैं बता दूं। हम सभी ने श्री कृष्ण के अनेक रूप लीलाएं देखी और पढ़ी सुनी भी है, लेकिन यह कहानी थोड़ी सी अलग है। यह कथा काल्पनिक है, इसलिए इसमें तर्क लगाने की कोशिश ना करें। कृपया नाटक का आनंद लें, इसके डायलॉग ध्यान से सुनें, तभी आप पात्रों की भावनाओं को ठीक से समझ पाएंगे। जब भगवान कृष्ण अर्थात स्वयं भगवान नारायण ने मनुष्य रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया और अपनी लीलाएं प्रदर्शित की, तो उन्होंने अनेकों का उद्धार किया, साथ ही दुष्टों का नाश भी किया। मगर जब वे मथुरा और वृंदावन छोड़कर द्वारका चले गए, तब राधा के साथ ही अनजानों में कुछ महिलाएं जो उनके बेहद करीब थी आहत हो गई। राधा के विरह की कई कथाएं हमने सुनी हैं, लेकिन आज हम राधा के साथ ही कुछ औरों की व्यथा को भी देखेंगे। यह नाटक ऐसी ही महिलाओं के मन की व्यथा को दर्शाता है। यह एक कथा है व्यथा की। कई वर्षों बाद जब श्री कृष्ण द्वारका से आते हैं और उन सबसे मिलते हैं जिन्हें वे छोड़कर गए थे, तो वे अपना दुख प्रकट करती हैं। वे उनसे अपने मन में दबे हुए कई प्रश्न पूछती हैं और कृष्ण कन्हैया उन प्रश्नों का बखूबी उत्तर देकर उन्हें संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं। कई वर्षों से मन में दबे प्रश्नों का उत्तर पाकर वे भी धन्य होती हैं। कृष्ण चिरंतन है, इसलिए वे सदैव युवा हैं, लेकिन अन्य सभी पात्र सामान्य लोगों की तरह समय के साथ साथ उनमें बदलाव आया है और उम्र का प्रभाव भी दिखने लगा है। आइए देखते हैं कृष्ण के इस रूप को भी, जो बहुत संवेदनशील है। देवकी कृष्ण की जन्म रात्रि कुछ अनमनी सी है, कुछ सोच रही है, अपने आप से ही कुछ बातें कर रही है। उतने में माँ कौन? कृष्ण? वासुदेव? क्या तुम सचमुच मेरे सामने हो? हाँ माँ, मैं ही हूँ, आपका देवकी नंदन। चल, तुम कितने निर्दयी हो कृष्ण। एक तरफ तो तुमने मुझे स्वयं नारायण की माँ बनने का सौभाग्य दिया, और दूसरी तरफ एक ही क्षण में मेरे पुत्र को मुझसे छीन लिया। तुमने मुझसे वो सुख भी छीन लिया जो एक साधारण माँ को मिलता है, और अब तुम फिर मेरे पास क्यों आए हो? माँ, आप कोई साधारण माँ नहीं है। आपने जगत के पिता सृष्टि के रचयिता को जन्म दिया है, और यदि आपका पुत्र आपके साथ होता तो मामा कंस उसे मार देता, है ना? तो क्या आपको इस बात की खुशी नहीं है कि आपका बेटा जीवित है, बजाय उस दर्द के जो आपको तब होता अगर मैं जीवित ही नहीं होता? हाँ कृष्ण, तुम ठीक कहते हो। ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं। इसीलिए माता, बिना शोक किए
इस बात का गुणगान करो कि स्वयं भगवान तुम्हारे कोख से जन्मे हैं और देवकी नंदन कहलाते हैं। सचमुच मैं धन्य हूँ। मैं वेद में यहाँ बैठकर विलाप करती रही। मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ। मैं तो साक्षात नारायण की माता हूँ। चलो माँ, आज मैं तुम्हारे हाथ से भोजन करूँगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो भोजन तैयार है। कृष्ण आगे बढ़ते हैं। वे वृंदावन में आते हैं। माता यशोदा माखन गिरती, माखन निकालकर उसकी तरफ देखते हुए कहती हैं, अब कौन ये माखन खाएगा? रोहिणी, तुम्हें याद होगा कान्हा माखन के लिए कितनी जिद करता था। माखन चुरा चुरा कर खाता था। क्या क्या सजा नहीं दी उसे। ओखली से बांध कर भी रखा, तीर भी नहीं मानता था। याद है ना रोहिणी? मुझे सब याद है। एक बार तो पूछने पर साफ मना कर दिया था। मैंने माखन नहीं खाया। फिर मुंह खोलने के लिए कहा तो सारे ब्रह्मांड के दर्शन करा दिए। बहुत नटखट था बचपन में कान्हा। अब मुझे लगता है कि मैं नाहक ही उसे डांटती थी। कान्हा, कहाँ चले गए तुम? सारा ब्रज सुना हो गया है। दीदी, सच में आज तो कान्हा और बलराम दोनों की बहुत याद आ रही है। सच कहा दीदी, घर आंगन सब सूना सूना लगता है। मैया, ओ मेरी मैया, कान्हा, मेरा कान्हा आ गया क्या? मेरा कान्हा सच में आ गया? रोहिणी, क्या तुमने भी कान्हा की आवाज सुनाई दी? हाँ हाँ दीदी, मैंने भी सुना। कान्हा, 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 इतने दिन तक कहाँ थे? क्या तुम्हें अपनी माँ की याद नहीं आई? मैया, अब क्या कह रही है? क्या कोई अपनी माँ को भूल सकता है? मेरे सवाल के जवाब में सवाल मत पूछो कान्हा। अच्छा चलो, माखन नहीं दोगी क्या? हाँ हाँ कान्हा, लो खाओ माखन। माँ, आपका त्याग अपरिमित है। सोच लो, यदि आपने मुझे जाने ना दिया होता, मुझे अपने पल्लू में छिपा कर रखा होता, तो कितनी माताएं पुत्र वियोग में व्यथित हो जाती। क्योंकि मैं कंस आदि राक्षसों का नाश करके उन्हें नहीं बचा पाता। आप तो पूज्यनीय है, वंदनीय है माँ। मेरे हृदय में आपका स्थान सदैव सर्वोच्च है। आप धन्य है मैया। अरे हाँ, ये भी सच है। मैं व्यर्थ ही शोक में डूबी रही। मैं सचमुच धन्य हो गई। मेरा पुत्र सारे जगत का रक्षण करता है। वह जगदीश्वर है।
वह जगदीश्वर है। मैं धन्य हूँ, मैं धन्य हूँ। अरे कान्हा, तुम अकेले ही आए हो क्या? तुम्हारे दाऊ कहाँ है? तुम दोनों तो हमेशा साथ रहते हो ना, कहाँ छोड़ा है दाऊ को? माता, मेरे आने की खुशी नहीं हुई क्या तुम्हें? कान्हा, तुम्हारे आने से मैं बहुत खुश हूँ। माता को सभी पुत्र बराबर होते हैं, तो बलराम की याद आना, उससे मिलने का मन करना स्वाभाविक है ना कान्हा? हाँ हाँ माता, बताता हूँ। बलराम दाऊ बिल्कुल ठीक है। हम दोनों अगर यहाँ आते तो द्वारका कौन संभालता? इसलिए दाऊ द्वारका में है और वहाँ का कार्यभार संभालता है। जल्दी ही वो तुमसे मिलने आएंगे, चिंता ना करो माते। हाँ, ये भी ठीक है, मगर उससे कहना एक बार आकर मुझसे मिल ले। मैं उसकी बाट जोती हूँ। हाँ हाँ, जरूर कहता हूँ। चलो, अब मैं निकलता हूँ। तुम अपना और यशोदा मैया का ध्यान रखना। हम दोनों की चिंता ना करना। कृष्ण, आगे बढ़ते हैं। इधर कुछ गोपियां दिखाई दे रही हैं। उनमें भी समय के साथ परिवर्तन नजर आ रहा है, परंतु कृष्ण विरह में वे बावरी सी हुई जा रही है। एक नाचती गाती गिरती पड़ती है, दूसरी उसे संभालती है। आइए देखते हैं इनमें क्या चल रहा है। अरे देख, संभल के। क्या रे, तू आज कहाँ हो गई है? मुझे ना कुछ जानी पहचानी आहट सुनाई दे रही है। इसे तो देखो, बावरी हुई जा रही है। रासलीला याद कर करके सुबह से नाचती फिर रही है। अरे बस कर, अब उम्र नहीं है रास की, ये मिल जाएगी। अरे कान्हा जब से व्रत छोड़कर गए हैं, सब छूट सा गया है। नहीं नहीं सखियो, मुझे तो आज बहुत नाचने का ही मन कर रहा है। मुझे नाचने दो ना। सच में ये तो बावरी हो गई है। चलो चलो, हम चलते हैं, सांझ होने को आई है। रुको रुको, मुझे कुछ सुनाई दे रहा है। क्या? अब इसके तो कान भी बजने लगे। नहीं नहीं, ध्यान से सुनो। क्या तुम कान्हा जैसी बांसुरी की धुन सुन पा रही हो? हाँ, मुझे भी सुनाई दे रही है। सच में मुझे भी। हाँ हाँ, मुझे भी सुनाई दे रही है। चलो देखते हैं ये कौन है जो कान्हा की जैसी बंसी बजा रहा है। हाँ, चलो चलो, देखते हैं। कान्हा, कान्हा।
कृष्ण, क्या ये कृष्ण ही है? कहीं ये स्वप्न तो नहीं? नहीं नहीं, ये तो सच में कान्हा ही है। कृष्ण, हम सब ने तुम्हें हर जगह ढूंढा। हम सबको दुख और चिंता के सागर में डुबोकर तुम कहाँ चले गए थे कान्हा? मैं कहाँ गया था? मैं तो तुम्हारे साथ था, तुम्हारे मन में। इधर उधर ढूंढने की बजाय जरा अपने मन में झांक लो। मैं वहां से एक पल के लिए भी नहीं हिला। सच में हम मूर्ख बाहर ही ढूंढती रही। तुम तो हमेशा हमारे ध्यान में, हमारे मन में, हमारे स्वप्न में रहते हो। ब्रज के कण कण में और हर ब्रजवासी के मन में कान्हा तुम ही बसे हो। बावरी सी गोपियां अपने धुन में झूमने लगती हैं, नाचने लगती हैं। कान्हा भी उनके साथ नृत्य में मग्न हो जाते हैं। कृष्ण मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते। इधर द्रौपदी फूलों का हार बनाते हुए बैठी है। कृष्णा, या किसी ने पांचाली, द्रौपदी, कौन है वहां? कृष्णा, तू
मेरे सखा तुम हो? तुम यहाँ कैसे और क्यों आए हो? क्या तुम क्रोधित हो? मेरे मन में कई दिनों से एक प्रश्न है। वो क्या? पूछो। तुम मुझे सखी कहते हो, फिर तुम भरी सभा में मुझे अपमानित होते हुए कैसे देखते रहे? मेरे ज्येष्ठ ससुर, मेरे पति, सब वहां, तुम भी तो थे। सब मेरा संघर्ष देख रहे, पर तुमने मुझे न्याय नहीं दिलाया। माधव, तुमने ऐसा क्यों होने दिया? बताओ, तुम क्यों नहीं आए? आए भी सिर्फ अपने भक्तों के पुकारने पर मैं अवश्य आता हूँ, इस सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए, मेरे लिए नहीं। अरे अरे अरे, इस तरह क्रोधित ना हो। पहले मेरी बात तो सुनो। सब कुछ विधि लिखित होता है, मैं इसमें हेरा फेरी नहीं करता, क्योंकि अगर मैं ऐसा करूंगा तो पक्षपाती कहलाऊंगा, और सृष्टि का रचयिता पक्षपाती कैसे हो सकता है? दूसरी बात, मैं दुष्टों के पापों का खड़ा भरने की प्रतीक्षा कर रहा था। तुम्हें मुझ पर भरोसा था ना? मतलब है ना? मैं तो आने ही वाला था। सखी, तुम तो मुझ पर अविश्वास मत करो। नहीं माधव, ये भाव दुख का था, क्रोध का था। ये तुम्हारे प्रति अविश्वास नहीं है। तुम्हारे अलावा मेरा ही नहीं, इस सृष्टि का रक्षण करने वाला कौन होगा? अभी मैं क्रोधित नहीं हूँ कृष्ण, मुझे क्षमा करो। अरे, कैसी क्षमा? तुम मुझे सखा कहते हो ना? फिर तुम्हें मुझ पर गुस्सा करने का, लड़ने का पूरा अधिकार है। चलो, अब मुझे देर हो रही, मुझे अब चलना होगा। हाँ कृष्ण, तुमको तो सभी भक्तों का ध्यान रखना है, बहुत काम हो। कृष्ण अब द्वारका लौटकर आते हैं। द्वारका में समुद्र का किनारा है। किनारे पर राधा की हरे क्षीण सी बैठी दिखाई दे रही है। समुद्र के पानी की भयानक ध्वनि आवाज आ रही है। सूर्यास्त का समय हो रहा है। राधा का हृदय भी लहरों की तरह जोर जोर से धड़क रहा है। समुद्र के पानी जैसी लहरें उसके मन में भी उठ रही हैं। इस ढलती आयु में मैं यहाँ क्यों आई? मुझे भी क्या सूझी है? उतने में कृष्ण की मनमोहक आकृति आती दिखाई देती है। राधा भावपूर्ण होकर, आश्चर्यचकित होकर उनकी ओर दौड़ती हुई जाती है। कौन? यशोदा नंदन? केशव? क्या तुम सचमुच आ गए हो? मुझसे मिलने ही आए हो? हाँ राधे। पर कान्हा, मेरा मन समझ नहीं पा रहा है। मैं अपनी जीवन की संध्या में यहाँ क्यों आई हूँ? पूर्णता तक पहुंचने का यही मार्ग है। यहाँ आना तो नियति का ही अंश था। यहाँ तुम्हारा आना मुझसे मिलना अवश्यम भावी था। राधे, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। चलो झूठे कहे के कुछ भी मत कहो कान्हा।
नहीं राधे, ये सच है। तुम्हारे बिना मैं पूर्ण नहीं। मैं तुम्हें कभी नहीं भूला। रुक्मिणी के भावुक और समर्पित प्रेम में मैंने तुम्हें देखा। सत्यभामा के सौंदर्य में मैंने तुम्हें देखा। द्रौपदी के प्रश्नों में भी मैंने तुम्हें देखा। मैंने तुम्हें जो पीड़ा दी थी उसका अंत करने के लिए तुम्हारा यहाँ मुझसे मिलने आना निश्चित था राधे। राधे, घटनाओं के कई पहलू होते हैं। हर नया पहलू एक नया मोड़ लेकर आता है, लेकिन उसे कैसे संभालना है यह हमें तय करना होता है। मुझे पता है तुम्हें कितना दुख दिया है। आज मैं क्षमा मांगना चाहता हूँ। उस पूर्ण पुरुष नारायण ने राधा की गोद में सर रखकर कहा, मुझे क्षमा कर दो। कुछ क्षण कृष्ण और राधा इस समाधान और शांति का अनुभव करते हैं। सृष्टि भी जैसे थम सी गई है। ओह, ये क्या कृष्ण? मेरे पास तो यादों की पूंजी थी, विरह का दर्द भी था जो जीने के लिए पर्याप्त था। कान्हा, प्रेम जहरी भी होता है। मैं तुम्हारे रंग में रंग गई। तुम्हारा प्रेम पाकर मेरा तो रंग ही बदल गया। सचमुच राधे का गोरा रंग समय के साथ कुछ सांवला हो गया। प्रेम में डूबी राधा थरथराने लगी। कृष्ण उठे, मुस्कुराए और कांपती राधा को अपने अंगवस्त्र से ढककर चले गए। इधर आकाश लालिमा से जगमगाने लगा था, जो इस बात का संकेत था कि सूर्य का पूर्व दिशा में उदय हो रहा है। कृष्ण की सुंदर आकृति धीरे धीरे लुप्त हो रही थी। राधा पूर्ण संतुष्टि के साथ स्मृतियों की लहरों पर झूलने लगी, स्वप्नवत नाचने लगी। उसे आभास होने लगा कि जैसे कान्हा वृंदावन में राधा और गोपियों के साथ रास रचा रहे हैं, गोपियों के साथ राग कर रहे हैं। श्री कृष्ण महायोगी हैं। वे निस्पृह हैं, अर्थात उन्हें कोई दोष छूता नहीं है। उन्होंने राक्षसों का नाश जीव मात्र की रक्षा के लिए किया। वे स्थितप्रज्ञ हैं, अर्थात अज्ञान रूपी निद्रा को दूर करने वाले हैं। माखन खाकर उन्होंने ये सिखाया कि नवनीत जो जीवन का सार है उसे ग्रहण करें। व्यर्थ की बातों में, मोह माया में न उलझे। वे निर्मम हैं, अर्थात उन्हें सबसे प्रेम है मगर आसक्ति नहीं। वे यहाँ हैं, वे वहाँ हैं, वे सर्वत्र हैं, कण कण में हैं, वे सारे ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। प्रेम है मगर मोह नहीं। तभी तो हर कोई उनके संग प्रेम और आनंद में मग्न होकर झूम रहे हैं। अभी
श्री कृष्ण सबकी व्यथा को दूर करने वाले हैं, प्रेम और आनंद देने वाली परम ऊर्जा और परम शक्ति हैं। राधा जो कृष्ण के इसी प्रेम की धारा है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।